जस्ट जल के क्वार्टरली नंबर्स आ गए हैं, बहुत ही बकवास। मतलब पैसे तो मैं इसमें भूल के भी ना डालूं। 307 करोड़ का रेवेन्यू किया इन्होंने, ईयर ओवर ईयर देखा जाए तो 6% की ग्रोथ आई है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 30 35 40% गिरी ही है। इसके पीछे दो तीन रीज़न है। पहले रीज़न क्या है ना, कि समझ लो कि इनके जो भी रेवेन्यू आते थे, कुछ पार्ट्स कुछ प्रॉफिट्स अदर इनकम से आते थे। अदर इनकम बोले तो आप समझ लो कि कुछ उन्होंने अलग से इन्वेस्टमेंट किया हो, कुछ म्यूचुअल फंड किया हो, या कुछ अलग से बिजनेस किया हो जो कि मेन इनका बिजनेस नहीं है, उससे थोड़ी सी प्रॉफिट आई थी, वो 40 50% गिर गई है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आई है। दूसरी इम्पैक्ट आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी गिरने की, कि खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि लेट से आप कोई एक बंदा है जिसका 50 60 70 लाख की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, तो हर साल ना उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 5 6 7% ही बढ़ेगी, एक स्टैगनेंट हो जाती है। बट उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन उसका खर्चा बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लग्जरियस वॉचेस खरीदने लगता है, गाड़ी खरीदने लगता है, वेकेशन, मतलब डे टू डे उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जसडैल का ही वही सिचुएशन हो रहा है, उसके खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है यहाँ से, और अदर इनकम भी थोड़ी सी गिर गई है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन है। बट ये तो हो गया बिजनेस का पार्ट, कि बिजनेस भी ओवरऑल ग्रो नहीं कर रहा है जो हम लोग को चाहिए होता है। 25 30% चाहिए होता है, राइट, अपने को पैसे बनाने के लिए। यहाँ तो 6% की ग्रोथ में सिर्फ ये वन ऑफ क्वार्टर नहीं है, ये 5 6 क्वार्टर से ऐसे ही चल रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बाकी इनका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस ये है कि ये लोग लोकल सर्च इंजन है। लेट से अगर आप गूगल या नेट पे जाके देखते हो कि भाई सैलून नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, मूवी थिएटर्स नियर मी, तो गूगल के रिजल्ट्स आ जाते हैं, कुछ जसडैल के भी आते हैं। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, दूसरे बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराते हैं, उनका डिजिटल प्रेजेंस बना के देते हैं, नंबर वगैरह देते हैं, सब कुछ बेसिकली आपका एक डिजिटल प्रेजेंट बनाते हैं, उसका पैसे लेते हैं। अब इनका ना जो प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ लिस्टिंग्स भी थोड़ी सी बढ़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स ईयर ओवर ईयर देखे तो 10% गिर गई है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखे तो फ्लैट हो गई है। तो बेसिकली अब ये बिजनेस थोड़ा ऑब्सलीट होते जा रही है, जैसे जैसे नया एआई एडवांसमेंट वगैरह आ रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो वही है कि ये इसके नंबर्स ऑलरेडी हिंट दे रहे हैं कि भाई इसके नंबर स्टैग्नेंट हो गया, तो देख के चलो। वही ऐसे बिजनेसेस को मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहूँगा। आपको रखना तो आप रख सकते हो, लेकिन हाँ, ज़रूर इससे पढ़ो, चीज़ों को समझो, एक थीसिस बनाओ अपना, कि ये सब चीज़ें होती हैं जिससे थोड़ा सा दूर भटक के रहना होता है। सब पढ़ना होता है, पढ़ के समझना होता है कि बिजनेसेस कैसे शेप हो रही हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। बट हाँ, लेने के पहले आप एक बार सोच लो क्या है करना है, क्या नहीं करना है। अगेन, नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, आई एम जस्ट टेलिंग कि मैं बिजनेस को कैसे देखता हूँ, समझता हूँ। वैसे आप भी देखो, ग्रोथ नहीं आ रही है 6% की ग्रोथ से अच्छा तो मैं एफडी ही ले लूँगा जाके, राइट। यही वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फंस जाते हैं एफडी ले, मतलब ये सब स्टॉक्स लेके, एंड बोलते हैं कि मार्केट एक गैम्बलिंग है। अब देखोगे इसका स्टॉक इसलिए चलता भी नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ को देखो, बिजनेस को वैल्यूट करो, देन टेक योर ओन कॉल। अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला तो शेयर करो, फॉलो करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मैं अलग कंपनीज़ को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स सीरीज़ में कवर करते रहूँगा।